हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक माय चैनल। माई सेल्फ नाज़िया। क्लास 6 हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक चल रही थी। चैप्टर 5 हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 5 का पार्ट 2 वीडियो है ये। सो नेक्स्ट है जनपदास। ठीक है, राजास जो बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस करके राजा बनते थे। ठीक है, तो वो सिर्फ राजा नहीं होते थे बल्कि वो राजा ऑफ जनपदास भी बन जाते थे। मतलब वे सिर्फ लोगों का ही राजा नहीं रहते थे बल्कि वो जिस जगह पर है, जिस ज़मीन पर है, वो उस जगह के भी राजा बन जाते थे। मतलब जनपदा, जनपदा वर्ड का मतलब होता है ज़मीन। तो जिस राज्य में राजा हुकूमत करता है वहाँ के लोग तो उनके हैं ही। ठीक है, इसके अलावा वो जिस इलाके में है वो ज़मीन भी उसकी होती है। सो कुछ इम्पॉर्टेंट जनपदास है जो मैप 4 पेज नंबर 49 में शो हुआ है, आप देख लेना। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे ऐसे सेटलमेंट्स के नंबर बताए हैं, जनपदास के बारे में बताया है, जैसे कि पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरन जी खेरा नियर इत्ता, जो लास्ट 2 आर इन उत्तर प्रदेश में है। दे फाउंड दैट पीपल, उन्हें लिव्ड इन हट, उन्हें मिला कि वो लोग जो थे हट में रहते थे और अपने कैटल वगैरह को और दूसरे एनिमल्स के साथ में रहते थे। उसके अलावा उनके पास अलग अलग वैरायटी की क्रॉप्स भी होते थे। उसमें राइस, व्हीट, बार्ले, पल्स, शुगर कैन, सेसम एंड मस्टर्ड वगैरह भी शामिल था। क्वेश्चन है यहाँ पे, इज देयर अ क्रॉप इन द लिस्ट दैट वाज नॉट मेंशन इन चैप्टर 3? इनमें से क्या कुछ ऐसा क्रॉप है जो चैप्टर 3 में नहीं मेंशन किया गया है? ये आप थिंक करो। कुछ मिट्टी के बर्तन भी बने हुए थे, कुछ उनमें ग्रे कलर के थे और कुछ रेड कलर के थे, और कुछ स्पेशल टाइप का पॉटरी होता था जो उस साइट्स में पाया गया है और उसे पेंटेड किया जाता था ग्रेवेड, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि वो किस तरीके का होता था और किस पर्पस से उसका यूज़ किया जाता था और कौन से लोग उसका यूज़ करते थे। ग्रे पॉट्स एट पेंटेड डिज़ाइन, और इस ग्रे पॉट को डिज़ाइन के साथ पेंटेड किया जाता था और सिंपल लाइन और जियोमेट्रिक पैटर्न्स वगैरह उस पर बनाए जाते थे। नाउ नेक्स्ट है महाजनपदास। 250 साल पहले, मतलब 2500 ईयर्स अगो, कुछ जनपदास जो थे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने लगे थे औरों से। वो अपने आप को, मतलब इनके राज्य और बढ़ते गए, इनके पावर और बढ़ते गए, तो ये क्या बन गए? महाजनपदास। ठीक है, कुछ महाजनपदास को मैप 4 में दिखाया गया है। ओके, मैप 4 आपके सामने है, देख लो आप लोग। महाजनपदास, जनपदास भी है यहाँ पे और महाजनपदास है और उनकी सिटीज़ भी हैं यहाँ पे मैप में शो किया गया है। बहुत ज़्यादा जो मोस्टली महाजनपदास होते थे वो कैपिटल सिटी, उनका कैपिटल सिटी होता था और वो कैपिटल को अपना वो फोर्टिफाई करते थे, घेरते थे एक बड़े से वॉल के साथ, और वो वॉल वुड और ब्रिक और स्टोन से बिल्ड किया जाता था उनके किला के मतलब उनके जहाँ पे वो उनका कैपिटल है, जहाँ वो रहते हैं, उस इलाके को चारों तरफ से फोर्टिफाई किया जाता था। ठीक है, अब ये फोर्ट्स क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि लोगों को खौफ होता था अटैक का, बाहरी हमले का खौफ होता था अदर किंग्स का। इस वजह से वो लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए ये फोर्टिफाई करते थे, किले बनाते थे बड़े बड़े। ठीक है, वॉल। इसके अलावा कुछ रूलर्स जो अपने पावर को दिखाना चाहते कि खाओ कितना मैं रिच हूँ, मैं मतलब उनके पास धन बहुत है, दौलत बहुत है, तो इस तरीके से वो अपना रईसीपन, अमीरीपन शो करने के लिए भी इस तरीके के बड़े बड़े दीवार को बिल्ड करते थे अपने सिटीज़ में। इसके अलावा जो ज़मीन थी जहाँ पे लोग होते थे, उसके अलावा उस ज़मीन ईज़िली हो जाता था उस राजा को वहाँ पे कंट्रोल करना, अपने राज्य को कंट्रोल करना उसके लिए इस वजह से इजी भी हो जाता था। उसके अलावा इस तरीके की बड़ी वॉल को बनाने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती थी, सिर्फ लाख ब्रिक्स की ही नहीं बल्कि स्टोन्स वगैरह का भी ज़रूरत पड़ता था। इस तरीके से इसमें बहुत सारा लेबर की भी ज़रूरत पड़ती थी।
और इस लेबर्स में वुमेन भी शामिल होते थे, बच्चे भी शामिल होते थे और मेन भी शामिल होते थे इस वॉल को बनाने में। सो एंड रिसोर्सेज हैड टू फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस, और इस तरीके से रिसोर्सेज, यही रिसोर्स होते थे जिनमें वो सारे मिलकर के काम करते थे, मतलब मर्द औरत बच्चे और सभी मिलकर के इस किले के बनाने में वर्क करते थे। क्योंकि इतने बड़े वॉल को रेडी करने के लिए ईंट चाहिए, पत्थर चाहिए, स्टोन चाहिए, और अगर वो उस इलाके में मौजूद नहीं होगा तो वो दूसरे इलाके से लाएंगे, ट्रांसपोर्टेशंस की भी नीड होगी। सो इस तरीके का है। सो नीचे डायग्राम दिया गया है फोर्टिफिकेशंस का कि ये फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौशाम्बी, ये फोर्टिफिकेशन वॉल है कौशाम्बी का। ये पिक्चर्स जो है रिमेन्स ऑफ अ वॉल मेड ऑफ ब्रिक, और ये ब्रिक्स का बना हुआ है, और प्रेजेंट डे में ये हमें इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अ पार्ट ऑफ इट वाज प्रोबेबली बिल्ट अबाउट, और ये अबाउट 2500 ईयर्स अगो। सो ये बिल्ड किया गया है 250 साल पहले ये बिल्ड किया गया है। ये इस दीवारें अभी भी मौजूद हैं, हम इसे देख सकते हैं। सो जो न्यू राजा होते थे वो अपनी आर्मीज़ को भी मेंटेन करना शुरू कर दिए, वो अपने सोल्जर्स को भी पेड करते थे, वो उन्हें रेगुलर सैलरीज वगैरह देते थे। इस तरीके से एक मेंटेन किया गया था पूरे अपने रियासत को, मतलब रियासत तो आज के वर्ड में हम टर्म समझ सकते हैं, मतलब वो अपने राज्य को कंट्रोल करता था। इस तरीके से वो अपना मेंटेन करता था। कुछ पेमेंट्स वगैरह जो थे उस वक्त के पेमेंट कैसे होते थे, पंच मार्क कॉइन यूज़ किया जाता था, जो हम पेज नंबर 84 में देखेंगे किस तरीके का कॉइन्स यूज़ होता था। इसके अलावा और भी हम कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 8 में। Now list two ways in which the rajas of the Mahajanapadas were different from those mentioned in ऋग्वेदा। सो आप दो वे से डिफ्रेंशिएट करो कि राजा जो महाजनापदास में होते थे और ऋग्वेदा में होते थे उनमें क्या डिफरेंट है। नेक्स्ट है टैक्सेस। जैसे कि रूलर्स ऑफ द महाजनापदास वर, हम ये जान रहे हैं कि जो महाजनापदास के रूलर्स होते थे वो क्या करते थे, बड़े बड़े फोर्ट वगैरह को बिल्ड करते थे, आर्मीज़ वगैरह को मेंटेन करते थे। ठीक है। नाउ इसके लिए क्या उन्हें रिसोर्स की ज़रूरत होती थी, बहुत ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती थी। सो उनको वो कहाँ से ये सारे रिसोर्सेस लाएंगे, तो वो एक तो वो अपने लोगों के ज़रिए लाए हुए गिफ्ट पर डिपेंड होते थे। इसके अलावा वो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, टैक्सेस, रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट करना शुरू कर दिया। आइए अब टैक्सेस के बारे में जानते हैं। टैक्सेस जो क्रॉप्स पे किए गए थे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टैक्स था ये। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोग फार्मर्स के वर्क में जुड़े हुए थे। टैक्स जो था 1/6 फिक्स था जो भी प्रोडक्शन होता था। ठीक है। सो इसे हम लोग भागा और शेयर सिस्टम जान सकते हैं। सेकंड पॉइंट, टैक्स क्राफ्ट पर्सनस पे भी किया जाता था एज वेल। ठीक है। दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर के तौर पर लेबर जो मजदूरी किया करते थे, जैसे कि वीवर और स्मिथ। सो इस तरीके के काम पे भी राजा टैक्सेस वसूला करते थे। इसके अलावा हर्डर्स को भी को टैक्सेस पे करना पड़ता था। एनिमल्स वगैरह, मतलब अगर एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स को ले जा रहे हैं या एनिमल्स का प्रोडक्शन पर भी उन्होंने क्या किया था, टैक्सेस को लागू कर दिया गया था। फोर्थ, उसके अलावा उन्होंने सामानों पर भी टैक्सेस लागू किया गया था। जो सामान खरीदते थे, बेचते थे या ट्रेड करते थे, उन पे भी उन्होंने क्या किया था, टैक्स को लगा रखा था। लास्ट, हंटर्स एंड गैदर्स को भी को क्या करना पड़ता था, फॉरेस्ट से जो प्रोडक्शन होता था राजा को एज अ टैक्स के तौर पर वो देना पड़ता था। सो व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय हंटर्स एंड गैदर्स? आप ये क्या सोचते हो कि हंटर और गैदर्स क्या प्रोवाइड करते होंगे, ये आप थिंक करो। ओके, सो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।